Jai Hind students, this video for class 10th lesson number 9 forest and wildlife resources. In this video we will discuss the three topics: sanctuary, national park and bioreserves. So first of all, what is a sanctuary? Sanctuary, that is that area that is it is allowed the human activity with the certain limitation, with the certain permission and the certain limit. ह्यूमन एक्टिविटी वहां पे थोड़ी बहुत अलाउ होती है, बट विद द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, परमिशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटीज. दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट, द डोमेस्टिक एनिमल्स, द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स दैट इज अलाउड आफ्टर द परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटीज. दोनों ही कंडीशन, वहां पे मूवमेंट जो ह्यूमन एक्टिविटी है, लेकिन वहां पे विद द सर्टेन परमिशंस and the grazing of the domestic animal and the moving of the domestic element allowed after the permission from the authorities. The one very important point of the sanctuary, and it is a very it is important point of the sanctuary, that is certain species or the some species that is protected in this area after the certain process from the government, आफ्टर द सर्टेन प्रोसेस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट. ये एक खास विशेषता है, उसका एक खास फीचर है सेंचुरी का, कि वहां पे सम स्पीसीज मतलब कुछ प्रजाति, कुछ पर्टिकुलर प्रजाति के लिए, कि भाई फॉर द लायन, फॉर द टाइगर, फॉर द एलिगेटर्स, फॉर द डियर, कोई सर्टेन जो स्पीसीज है उसका प्रोटेक्शन के ऊपर ज्यादा वहां पे इंपोर्टेंस दिया जाता है, ज्यादा ध्यान रखा जाता है वही एनिमल्स के ऊपर जो एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए वो खास बना हुआ होता है. दैट इज द स्पेशलिटी, दैट इज द स्पेशल फीचर्स ऑफ द सेंचुरीज. इंडिया के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल पेरियार सेंचुरी, चंद्रप्रभा सेंचुरी, इतुर नगरम सेंचुरी एक्सेट्रा आर द फेमस सेंचुरी इन आवर नेशंस. नेक्स्ट, द नेशनल पार्क. नेशनल पार्क इज अ वेरी मोर प्रोटेक्शन जोन देन द सेंचुरी. नेशनल पार्क जो उसका जो एरिया भी बड़ा होता है और उसका जो प्रोटेक्शन जोन है वो भी बड़ा होता है. मोर देन वन इकोसिस्टम इज एस्टैब्लिश्ड इन द नेशनल पार्क. जैसे सेंचुरी के अंदर फ्रॉम द प्रोटेक्शन फ्रॉम ओनली फॉर द सम स्पीसीज, बट हियर दैट इज अ मोर देन वन इकोसिस्टम, एक से ज्यादा इकोसिस्टम, क्योंकि वहां पे बहुत सारे चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाता है नेशनल पार्क के ऊपर. दैट इज अ कंप्लीटली बैन इन द एनिमल ग्रेजिंग एक्टिविटी. एनिमल ग्रेजिंग एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीटली बैन है. यहाँ पे सर्टेन विद द लिमिटेशंस, विद द रूल्स एंड रेगुलेशन, वहां पे लोकल अथॉरिटीज से अलाउ करते, बट हियर दैट इज अ कंप्लीटली बैन ऑफ द एनिमल ग्रेजिंग एक्टिविटी. एंड हियर नॉट ओनली फॉर द सेंटर्ड अराउंड ओनली वन स्पीसीज. जैसे सेंचुरी के अंदर क्या है कि वहां पे सम स्पीसीज के ऊपर ही ध्यान रखा जाता है, बट हियर not only the centered around only some species or only one species, कि एक ही प्रजाति के ऊपर, एक ही प्राणियों के ऊपर, एक ही प्रकार के जो एनिमल्स के ऊपर ध्यान नहीं रखा जाता, सबके ऊपर इक्वल वहां पे सबका प्रोटेक्टेड और सबके ऊपर वहां पे प्रोटेक्टेड जोन है. दिस नेशनल पार्क हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय कोऑर्डिनेशन विद द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट. भारत सरकार और राज्य सरकार के सहयोग से ये एस्टैब्लिशमेंट होता है. In India, for example, Kaziranga National Park, Jim Corbett National Park, Velavadar Marine National Park, Gir National Park, Rachigam National Park, etc. These are the different national parks of our nations. Next, the bioreserved zone of our nation. What is a bioreserve? So this bioreserved zone, that is a form according to the international form. एक international form के मतलब international rules and regulations. Sanctuary National Park, it is the state and the central subject, union subject. But bioreserve, that is the establishment by the rules and regulation with the international forum. इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय कायदे कानून के हिसाब से ये बनता है. It is the protect that the physical and the cultural diversity of all these things. ये बायोरिजर्व, इट इज वेरी बिग कंसेप्ट. बायोरिजर्व इज अ वेरी ब्रॉड कंसेप्ट. वहां पे फिजिकल, कल्चर एक्टिविटी, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी, कल्चर, दिस ऑल आर द प्रोटेक्टेड इन द बायोरिजर्व्स. वेजिटेशंस, insects, land, lifestyle of the people, culture of the people,
all in the all kind of the activity, all kind of the things have been protected in the bioreserves. वहां के जो लोग उस एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, उन लोगों का कल्चर, उन लोगों की संस्कृति, उन लोगों के जो ट्रेडिशन है, वो भी इसमें प्रोटेक्टेड जोन में आ जाते हैं. छोटे से इंसेक्ट से लेकर, एक आंट से लेकर एलिफेंट तक, और ह्यूमन ऑल्सो, मिट्टी से लेकर उस एरिया की हवा, पानी, these all are protected zone, that is a bioreserve. So the bioreserve is a very big concept. It is a special arrangement of the research and the training center is also there. वहां पे रिसर्च करने के लिए और वहां पे ट्रेनिंग करने के लिए वहां पे स्पेशल अरेंजमेंट भी होता है. एक्सटर्नल ह्यूमन मूवमेंट्स इज द कंप्लीटली बैन इन द बायोरिजर्व. एक्सटर्नल ह्यूमन विद परमिशन आ सकते हैं, जो बाहर वहां के जो लोकल और वहां का जो ट्रेडिशन है वो एक प्रोटेक्टेड जोन है. एक्सटर्नल ह्यूमन एफर्ट, दैट इज द बैन रेस्ट्रिक्टेड इन दिस एरिया. और बायोरिजर्व का एवरेज जो है वो 5000 स्क्वायर किलोमीटर होना चाहिए मिनिमम. सॉरी, एवरेज जो बायोरिजर्व जोन है वो होता है 5000 स्क्वायर किलोमीटर. इन इंडिया, नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ग्रेट निकोबार, सुंदरबन, पंचमढ़ी, these are the bioreserves of our nations. And in our Gujarat, the run of Kutch is declared as a bioreserve zone in 2008. So these are about the bioreserves. These three short notes are very important. Difference भी आ सकता है. What is the difference of sanctuary national park, difference of the national park, bioreserve, difference between the bioreserve and sanctuary. तो difference के तौर पे भी आ सकता है, पर्टिकुलर शॉर्ट नोट के तौर पे भी आ सकता है 2 मार्क्स 3 मार्क्स के लिए. सो दिस 3 शॉर्ट नोट्स टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द लास्ट, दैट इज द ऑब्जेक्टिव्स इंफॉर्मेशन डेटा इन अवर इंडिया एंड ऑल्सो इन गुजरात. द बायोरिजर्व्स टोटल इन आवर बायोरिजर्व्स आर 18 इन आवर इंडिया, नेशनल पार्क 103 एंड द सेंचुरीज टोटल 531 इन इंडिया. गुजरात का अगर देखा जाए तो बायोरिजर्व्स ओनली 1 जोन, रन ऑफ कच्छ, नेशनल पार्क 4 नेशनल पार्क इन गुजरात, एंड सेंचुरीज आर 23 इन गुजरात. सो दीज आर अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ द बायोरिजर्व्स, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज. सो दीज ऑल द इकोसिस्टम आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अर्थ. इंसान ने जब से होश संभाला है, जब से इंसान ने सोचना शुरू किया है, डेवलपमेंट शुरू किया है, प्रोग्रेस शुरू किया है, तब से वो ऐसा ही समझने लगा है कि वी आर द सुपर ह्यूमन, वी आर द सुपर पावर ऑफ द अर्थ. हमको इस अर्थ के ऊपर यहाँ पे सरवाइव करने का अधिकार है, और इसकी वजह से हम सारे जो एनिमल्स के, पर्टिकुलर फॉर द वाइल्ड एनिमल्स के, और उसके फॉरेस्ट, उसके एरिया, उसके सारे जो रीजन्स थे उनके कवर करते करते धीरे धीरे ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स और ये सारी वाइल्ड लाइफ ब्यूटी जिसको कहते हैं, that is the put in very danger and in the verge of extinction, and the some animals, that is the extinction. So it is the breaking of the food chain, breaking of the ecosystem of the world and the nation also. इंसान लालच के अंदर ये भूल गया है कि हम भी कुदरत का ही एक हिस्सा है, हम भी है ये फूड चेन का, हम इन ह्यूमन और ऑल्सो द इंक्लूडिंग इन द इकोसिस्टम. और हमने ये सिस्टम को, ये चेन को तोड़ना शुरू किया. फॉरेस्ट कटिंग, द नेचर का हमने पूरा इस तरीके से डिस्ट्रॉय किया, वाइल्ड एनिमल्स को मारा, और इस तरीके से धीरे 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 ये सारे जो प्रकृति के सारे जो ये क्रिएचर्स है डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ. सो दैट्स व्हाई इट इज द नेगेटिव, इट इज अ वेरी एडवर्स इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड. ग्लोबल वार्मिंग की समस्या, टेम्परेचर जो हीट है वो बढ़ने की समस्या, एक्सेसिव रेनफॉल हो, या तो ड्रॉट हो, या तो किसी प्रकार की कुदरती आपदा, लैंडस्लाइडिंग, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द ग्रीडी ह्यूमन एक्टिविटी. ये जो सारा डिस्ट्रक्शंस है उसके जिम्मेदार हम ही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. और ये बात धीरे धीरे इंसानों के समझ में आ रही है. सो वी मस्ट मेंटेन दिस वाइल्ड ब्यूटी, फॉरेस्ट, रिसोर्सेज, ट्रीज, इसको हमको मेंटेन करना है. ज्यादा से ज्यादा हम ट्रीज उगाए, ज्यादा से ज्यादा हम सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम करें, ट्रीज को अपना फ्रेंड बनाए, एनवायरमेंट को अपना फ्रेंड बनाए. आजकल लोग फेसबुक और सोशल मीडिया के फ्रेंड बनाते हैं, लेकिन जरूरत है एनवायरनमेंट के साथ दोस्ती बढ़ाना. और यही हमारा कल्चर है. वी हैड स्टडीड इन द फर्स्ट लेसन ऑल्सो
वी आर द एनवायरमेंट लवर पीपल। शुरुआत से ही, संस्कृति से ही हमने ये हमारे अंदर है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर का इफेक्ट हो या तो कोई भी हमारा सोशल प्रॉब्लम और हमारे देश की बहुत सारी समस्याओं में से धीरे 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 हमारे जो कल्चर या तो हमारा जो हमको दिया हमारे पूर्वजों ने, वो धीरे धीरे हम भूलते गए और ये समस्या के तौर पर देश के अंदर ये आने लगा। सो इट इज अ वेरी प्रेजेंट नीड फॉर द फ्रेंडली अप्रोच विथ द एनवायरमेंट। आज के दुनिया की सबसे ज्यादा ये जरूरियातों में से एक है फ्रेंडली अप्रोच विद द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली अप्रोच, जैसे वो हमारे घर के ही मेंबर्स है, हमारे समाज के ही एक हिस्सा है। ट्रीज एंड डिफरेंट क्रिएचर्स, एनिमल्स, बर्ड्स ऑल्सो। और हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज में भी ये इंक्लूड किया है, दैट इज अ कंपेंसेशन टुवर्ड्स द एनिमल्स, बर्ड्स। हमको उसके प्रति दया भाव रखना चाहिए, फ्रेंडली अप्रोचमेंट होना चाहिए। सो दैट इज द प्रेजेंटली नीड ऑफ द अर्थ। तो ही हम इस अर्थ को सर्वाइव के ऊपर हम सर्वाइव करने के लायक है और हम उसके काबिल बन पाएंगे। अदरवाइज ये जो अर्थ जो है वो इकोसिस्टम टूटा, तो डे बाय डे जो है वो अर्थ के उसको एडवर्स इफेक्ट हमको सहन करने पड़ेंगे। सो दीज आर अबाउट द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। हियर द लेसन नंबर 9 इज कंप्लीटेड। जय हिंद।